नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। देखिए, बहुत चुनिंदा ऐसी कंपनियां होती हैं जो सालों साल किसी एक स्पेसिफिक मार्केट पे अपनी मोनोपोली को बना के रखती है, और एशियन पेंट उन्हीं चुनिंदा कंपनियों में से एक थी जिसने इंडिया के डेकोरेटिव पेंट मार्केट में लगभग 55 सालों से 50% से ज्यादा मार्केट कैप्चरिंग के साथ लगातार मोनोपोली को बना के रखा हुआ है। और इस शानदार कंपनी की शुरुआत हुई 1942 में। 1942 से लेकर के 2022 तक इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। लगभग 60 से ज्यादा कंट्री के अंदर यह कंपनी काम करती है। 26 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरी दुनिया भर में एशियन पेंट के हैं, और अकेले इंडिया के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा रिटेलर एशियन पेंट के लिए काम करते हैं। तो एशियन पेंट ने कौन सी शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जिसकी वजह से इन्होंने डेकोरेटिव पेंट मार्केट के अंदर अपनी मोनोपोली को बनाया और लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन बना लिया। तो इस बात के लिए एशियन पेंट ने 3 शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया। एशियन पेंट की पहली बिजनेस स्ट्रैटेजी थी इनोवेटिव प्रोडक्ट। देखिए, जब एशियन पेंट इंडिया के डेकोरेटिव पेंट मार्केट में एंट्री मार रहा था तो उस टाइम पीरियड में इंडिया का डेकोरेटिव पेंट मार्केट का ज्यादा स्कोप नहीं था, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट था और डेकोरेटिव पेंट एक लग्जरियस प्रोडक्ट था, जिसकी वजह से ना ज्यादा मैन्युफैक्चरर थे ना ज्यादा सप्लायर थे। लेकिन एशियन पेंट ने मार्केट के इस गैप को समझ लिया, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इंडिया में डेकोरेटिव पेंट के नाम पे सिर्फ प्लास्टिक इमल्शन चल रहा था, एक ऐसा पेंट जो प्राइस में कम था और क्वालिटी में कम था। क्योंकि प्राइस सेंसिटिव कंट्री थी इसलिए यह प्रोडक्ट चले जा रहा था। लेकिन इस टाइम पीरियड में एशियन पेंट एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आई जिसका नाम इन्होंने रखा वॉशेबल डिस्टेंबर, जो कि प्राइस में रीजनेबल था और क्वालिटी में प्लास्टिक इमल्शन से भी शानदार था। और इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव कंट्री के अंदर इस इनोवेटिव प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया और एशियन पेंट की पहली बिजनेस स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गई। और एशियन पेंट की दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, जब एशियन पेंट ने इंडिया के डेकोरेटिव पेंट मार्केट के अंदर एंट्री मारी तो उस टाइम पीरियड में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, जहां मैन्युफैक्चरर से एजेंट से होलसेलर से लेकर के रिटेलर और फिर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जा रहा था। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर एक गलती थी कि बहुत बड़ा मार्जिन मिडिल मैन के पास चला जा रहा था, और मार्केट के इसी गैप को समझते हुए एशियन पेंट ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बदल दिया और अब एशियन पेंट डायरेक्ट रिटेलर के पास अप्रोच कर रहा था अपने प्रोडक्ट के लिए। देखिए, इस वजह से क्या हुआ, एशियन पेंट जो प्रोडक्ट पहले मिडिल मैन को दे रहा था अब वो डायरेक्ट रिटेलर को दे रहा था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मार्जिन जो था वो एशियन पेंट का बच गया। इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी कम हो गई और एशियन पेंट ने इंडिया के प्राइस सेंसिटिव मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन को ढूंढ लिया था। अच्छा, इस नए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से एशियन पेंट को काफी सारा इन्वेंट्री कंट्रोल का भी फायदा मिला, क्योंकि अब रिटेलर को जितने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी डायरेक्ट एशियन पेंट पूरी कर रहा था। एशियन पेंट जितनी सप्लाई मार्केट में देना चाह रहा था बिना मिडिलमैन के डायरेक्ट रिटेलर के पास जा रहा था, जिसकी वजह से इस अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से एशियन पेंट के मार्केट में इन्वेंट्री कंट्रोल बड़ी शानदार हो गई। ना बहुत ज्यादा थी ना बहुत कम थी, जिसकी वजह से इन्वेंट्री कंट्रोल का वेस्ट भी इनके पास काफी कम हो गया, जो कि नॉर्मल दूसरे कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहे थे। तो एशियन पेंट की दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी इनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा पिलर बनी। और एशियन पेंट की तीसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी इनका रेगुलर पेमेंट सिस्टम। देखिए, इंडिया के डेकोरेटिव पेंट मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियां क्या गलती कर रही थी कि वो रिटेलर को ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए उधार पे सामान दे रही थी, जिसकी वजह से कंपनीज के पास वर्किंग कैपिटल साइकिल मेंटेन नहीं हो पा रही थी और कंपनी को काफी सारे उधारी पे अपने बिजनेस को चलाना पड़ रहा था। एशियन पेंट ने मार्केट के इस गैप को भी समझ लिया और वो लेकर आ गए रेगुलर पेमेंट सिस्टम। उन्होंने अपने सारे रिटेलर, क्योंकि अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डायरेक्ट रिटेलर तक पहुंचा चुके थे, इसलिए उन्होंने रिटेलर को ये ऑफर किया कि अगर आप रेगुलर पेमेंट हमें करते हो तो हम आपको टोटल ईयरली पेमेंट पे तकरीबन 3.5% का डिस्काउंट देंगे, और जो रिटेलर हमें कैश में पेमेंट करेगा उसे हम 5% का रेगुलर डिस्काउंट दिया करेंगे। जिसकी वजह से सारे रिटेलर ने सबसे पहले एशियन पेंट का पेमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट मिल रहा था और एशियन पेंट के पास वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी स्ट्रांगली कनेक्ट हो चुकी थी। और इसी वजह से एशियन पेंट के पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अच्छा हो गया, इनके पास रेगुलर पेमेंट भी आना शुरू हो गया, और इनोवेटिव प्रोडक्ट की वजह से एशियन पेंट ने इंडिया के डेकोरेटिव पेंट मार्केट के अंदर एक तरफा होते हुए लगभग मार्केट में मोनोपोली बनाई हुई है।